भारत माता की जय दोस्तों। जस्ट फॉर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न पूछूंगी और ये बीएड के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले जनसंख्या की गणना के लिए हम किस विषय की मदद लेते हैं? सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स की। वाणिज्य में सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाणिज्य मतलब कॉमर्स। कॉमर्स में सांख्यिकी का प्रयोग बहुत जगह होता है। जैसे हम प्रोडक्ट का सर्वे करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है किस जगह ये कहाँ पर हमें प्रोडक्ट ज़्यादा सेल करना है, जिससे कि ये डिसीजन लेने में सेलर को आसानी होती है। एंड ऐसे ही हम बहुत से सर्वे करते हैं। हम डिफरेंट लोगों के फीडबैक लेकर हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव और अच्छा कर सकते हैं। तो ये भी सर्वे किया जाता है। तो मार्केट सर्वे हो गया एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे भी करते हैं, जहां पर हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। सांख्यिकी अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रयोग की जाती है, आज का हमारा यही टॉपिक है। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सांख्यिकी के क्षेत्र। प्राचीन काल में सांख्यिकी का प्रयोग राजाओं द्वारा केवल अपना प्रशासन चलाने के लिए किया जाता था। पहले राजा सिर्फ अपना प्रशासन चलाने के लिए इसका प्रयोग करते थे, लेकिन अब क्या है, इसका प्रयोग बहुत ही विस्तृत हो चुका है। अब सांख्यिकी लगभग हर क्षेत्र में, जैसे व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मनोविज्ञान, खगोल विज्ञान आदि में एक केंद्रीय स्थान रखता है। इसलिए सांख्यिकी का अनुप्रयोग बहुत विस्तृत है। इसका प्रयोग कॉमर्स में, व्यापार बिजनेस में, इंडस्ट्रियल में एंड साइंस में, बहुत जगह पर इसका मैथ्स में, हर जगह इसका प्रयोग होता है। सांख्यिकी के क्षेत्र। स्टैटिस्टिक्स में इसका नेचर, इसके सब्जेक्ट मैटर और हम लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं प्रकृति, विषय सामग्री और इसकी सीमाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सांख्यिकी की प्रकृति। सांख्यिकी प्रकृति के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों है। यह विज्ञान के रूप में आंकड़ों का विस्तृत ढंग से अध्ययन करती है तथा कला के रूप में जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग इसमें कला कैसे, जैसे हम ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, तो सांख्यिकी एक कला नहीं है। और बताइए कि जैसे इसका भी प्रयोग कोई नहीं कर सकता है। ये भी सिर्फ एक्सपर्ट द्वारा ही सांख्यिकी का प्रयोग किया जा सकता है। कौन उस चार्ट को देखकर उस ग्राफ को कौन रीड कर सकता है, जिसको वो कला आती है, जिसे वो पता है कि इसको देख के हम क्या डिसीजन ले सकते हैं। तो एक तरीके से ये आर्ट है। तो और जिसे विज्ञान कैसे है, विज्ञान में हम एक प्रैक्टिकल बेस पे बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक प्रैक्टिकल बेस पे ही बात की जा रही है। यहाँ पर जो चीज रियल में है, जो आंकड़े रियल में वहां पर उपस्थित हैं, उन्हीं आंकड़ों को लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल भी है और यहाँ पर हम एक अनुमान भी लगा रहे हैं। इसलिए ये साइंस और कला दोनों है, विज्ञान और कला ये दोनों है सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी का विषय सामग्री। सबसे पहले विवरणात्मक सांख्यिकी और दूसरा है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। तो विवरणात्मक सांख्यिकी में क्या है, सांख्यिकी आंकड़ों की विशेषताओं का विवरण प्रदान करती है। इसमें उन सभी विषयों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध आंकड़ों के संकलन, व्यवस्थीकरण और प्रस्तुतीकरण या विश्लेषण से होता है। संकलन का यहाँ पे है कलेक्शन, व्यवस्थीकरण से मतलब है यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रस्तुतीकरण से प्रेजेंटेशन तथा एनालिसिस। विश्लेषण का मतलब है एनालिसिस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं एंड उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हम टैली वगैरह करते हैं तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे। और प्रस्तुतीकरण, जैसे हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं या फिर हम लाइन ग्राफ बनाते हैं, जैसे लाइन ग्राफ बनता है, या फिर हम पाई चार्ट बनाते हैं, तो ये क्या है, इस तरीके से हम प्रस्तुतीकरण करते हैं। एंड विश्लेषण में हम क्या करते हैं, हम जैसे डिफरेंट मेथड्स का यूज करके हम उसको ये देखते हैं कि उसमें कितनी परसेंटेज या कितनी रेशियो इंक्रीज डिक्रीज हुई, ऐसे हम विश्लेषण करते हैं। एवरेज, परसेंटेज, इन सब का यूज करते हुए। तो
यहाँ पर आपको विवरणात्मक में हम क्या लेते हैं, एक हम आंकड़ों के मतलब एक यहाँ पर आंकड़े बहुत ही ज्यादा होते हैं, वहां पर हम इसका संकलन करते हैं। एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था तो यहाँ पर कितनी डेथ हुई, यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस कितने आए, तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। तो इन्होंने एक पूरा डेटा दिखाया हुआ है कि दिसंबर का डेटा है ये सारा, दिसंबर से जनवरी का। तो इन्होंने इतना लॉन्ग टाइम का डेटा कलेक्ट करके फिर इसमें ये देखिए नंबर ऑफ केसेस कितने थे। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 दिसंबर को केस कितना है, और फिर ये 10 दिसंबर में कितना बढ़ गया। तो ये आप तुरंत ही यहाँ पर देख के अनुमान लगा सकते हैं। और ये डेटा कलेक्ट करने के बाद ये पूरा प्रस्तुतिकरण हुआ है इसका। यहाँ पर ऊपर वाले ग्राफ में आप एज लिमिट की अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जैसे 18 to 24 में कितने लोग थे केसेस में, एंड 25 से 49 की एज में आंकड़ा ज़्यादा था, जहाँ पर लोगों की नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा आ रहे थे। 50 से 60 की उम्र में इतने लोग थे और 65 में इतने लोग थे। तो आप इस तरीके से एक डायरेक्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये बीमारी किस एज ग्रुप को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है और किस ईयर में, किस मंथ में या फिर किस डेट में ज़्यादा इफेक्ट की। तो इससे ये यहाँ पे सांख्यिकी का प्रयोग हुआ है। आगे हम बात करते हैं निष्कर्ष सांख्यिकी। इसके अंतर्गत उन विधियों को शामिल किया जाता है जिसमें सैंपल परिणामों के आधार पर बड़े समूह की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया जाता है अथवा निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं। इन्होंने विधियां की बात की है, यहाँ पे डिफरेंट मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो उसमें सैंपल परिणाम निकले उसी की वहाँ यहाँ पर भी हम बड़ा समूह ही लेते हैं, उसकी विशेषताओं के आधार पर हम ये देखते हैं कि क्या मतलब, जैसे एक हमने एवरेज एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि हमने जैसे एक एवरेज ले लिया, तो उस एवरेज को लेकर हम ये समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर इस एज के लोग ही हैं या फिर इस हाइट के लोग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया कि ये देखिए आप डिफरेंट हाइट्स हैं, यहाँ पर ऐसे ही आप पूरे क्लास के बच्चों की हाइट ले सकते हैं। मान लो 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट्स की हाइट को देख सकते हैं। तो वहाँ पर एक हम एवरेज मेथड का यूज करते हुए एवरेज हाइट निकाल सकते हैं कि हम फिर देख सकते हैं इस क्लास में इस हाइट के लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर इससे हम कोई भी आगे निर्णय ले सकते हैं। जैसे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं बच्चे, तो किस टाइप की कॉस्ट्यूम्स लाए जाएं उनके लिए, तो उसमें हेल्प हो सकती है। बहुत जगह की बच्चे कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गेम में, सब स्पोर्ट्स में, तो वहाँ भी हेल्प कर सकते हैं कि इस क्लास में इस एज के बच्चे हैं तो इनको ये स्पोर्ट ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके, तो ऐसे करके निर्णय लिया जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि आपने कितना सीखा। तो पहला प्रश्न है, आप यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। सांख्यिकी किन किन क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। दूसरा है, सांख्यिकी के विज्ञान को क्या कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, विवरणात्मक सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं। ये 3 प्रश्न के आप उत्तर दीजिए और अपने आप मूल्यांकन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए। एंड धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसका आगे का टॉपिक सांख्यिकी की सीमाएं मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।